अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अना आपके साथ इवनिंग लाउंज में और आपको वेलकम करूंगी हमारे इस शो में। जनाब आज हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में सबसे पहली जो कि आज हम आपको हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ, हमारे डॉक्टर साहब की तरफ लेकर चले, उससे पहले मैं आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हेल्थ का क्लियर ही नहीं होता है कि जो चलता फिरता इंसान होता है, हम कहते हैं जी अब ये बहुत हेल्दी है और चल फिर रहे हैं, ये सब ठीक है, और उसमें ये नहीं देखते कि अगर वो चलने फिरने वाला इंसान, उसका वेट ज़्यादा है या इंटरनल उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम फिर भी उसको हेल्दी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें नज़र जो आ रहा है, जो ज़ाहिरी तौर पर है, वही चीज़ हमारे यहाँ मतलब तस्वर की जाती है कि ये हेल्थ है, ये सब कुछ ठीक है। अगर कोई इंसान आ जाता है बेड पर और फिर उसको कोई टेम्परेचर या इस तरह की कोई बीमारी या कोई तकलीफ होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये अब हेल्दी नहीं है। हम ये आज थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स या कुछ एक खास टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये जो हम लेकर चलते हैं बीमारी की तरफ, जो एकदम से हम बेड की तरफ आ जाते हैं, उससे पहले क्या इतनी देर तक कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम उस वक्त हेल्दी होते हुए, जो सिर्फ हमारा नजरिया, जो हमारी सोच है, उस वक्त हम समझते हैं कि हेल्दी है, उस वक्त वो किस चीज़ हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही होती है। ठीक है जी, इस पर हम बात करेंगे, साथ साथ हमारा एक क्वेश्चन भी होगा जो हम आज आपसे पूछेंगे। पहले मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ ऐसे डॉक्टर साहब जिनसे हमें काफ़ी कुछ अवेयरनेस मिलती है और साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आबिद? बहुत शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ रहने के लिए, और स्पेशली इस मौके पर खास तौर पर क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी बिल्कुल शुरू होने वाला है और हर किसी को जो है वो थोड़ी बहुत अपने लिए प्रिकॉशंस पहले से हेल्दी होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आज जो खास टॉपिक अभी हम थोड़ा सा किडनी के हवाले से डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, तो डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा अगर इस तरफ आ जाएं कि किडनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या कैसे मतलब एकदम से पता चल जाएगा कि जी किडनी का मसला आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं सेहत में? बिल्कुल सही है। देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये किडनी का है क्या, रोल क्या होता है और किडनी कहाँ होता है। एक छोटा सा मैं ब्रीफ कर दूं इस सिलसिले में। देखिए हमारे जिस्म के कुछ हिस्से जहाँ पर जिस तरीके से हम देखें कि दिल का मामला है, हड्डियों का है, आंखों का है, ब्रेन है, इनकी सबकी कुछ जगहें हैं, लोकेशंस हैं। सही, बिल्कुल। तो लोकेशन वाइज वो ऐसी तरह से होते हैं कि जिस्म के अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। गुर्दे हमारे जिस्म में दो होते हैं, और ये जैसे समझें कि एक बीन, एक दाना, जैसे आप ये समझें कि वो चने की तरह का एक छोटा सा बीन होता है, उस तरह से शेप, एक स्ट्रक्चर, ओवल शेप एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे कमर की बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम एक रीढ़ की हड्डी जा रही होती है, उसके पैरेलल नर्व्स होते हैं ये, और रिब्स के जो कॉर्नर के हिस्से हमारे उनसे टच होते हैं इसके साथ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दो चीजों से हमारे साथ अटैच हो गई है। एक तो हमारे सीने से भी अटैच हो गए रिब्स के आवाज, और कमर से भी हो गए। अब आप जितनी भी मूवमेंट करेंगे वो गुर्दे मुतासिर होंगे उसके साथ, सामने ना। अच्छा, अब इधर फेफड़ों का भी मुतालिक, अगर आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं यहाँ बैठे तो भी ये मुतासिर हो सकता है। अच्छा, अब ये सिस्टम ऐसा है कि उन्हीं के साथ हमारे जितना भी आर्टेरियल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, नसें हमारी जा रही हैं, सब उनको टच करके जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ सप्लाई जो हमारे जो है हड्डियों को जा रही होती है, कुछ मसल को जा रही होती है, वो गुर्दों से गुजर के जाती है। तो ये मैं एक छोटा सा नुक्ता ऐसा बता दूं कि बाज़ औक़ात जो ओल्ड एज यानी एज, बच्चों के हवाले से नहीं बड़ों के हवाले से, कि बाज़ औक़ात पैरों में तकलीफ है, कमर के दर्द है, शियाटिका है, इस तरह से होते हैं कि गुर्दे के दर्द मालूम होते हैं। अच्छा, वो होता नहीं, लेकिन इस तरह से कभी कभी मालूम होता है कि इसकी वजह है कि वो नसें गुजर के जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि अभी जो हम क्वेश्चन भी चाह रहे थे कि हमारे व्यूअर्स से पूछें, क्योंकि कॉलर्स हमारे शुरू हो गए हैं, कॉल्स कर रहे हैं, तो प्लीज आप वो क्वेश्चन अपने व्यूअर्स से। हाँ, देखिए हमारे यहाँ मशरूबात जैसे सामने रखी हुई चीजें रखी होती हैं। मैं ये सिंपल है, जैसे लीमो है ना, और इसी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कैफीन होती है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये गुर्दे के लिए किसी तरह नुकसानदेह है? सिर्फ ये पहले तो ये बात है, हाँ या नाम में जवाब, हाँ या नाम में जवाब, हाँ या नाम में जवाब, वेरी सिंपल। ठीक है जी, इसका आप जवाब देना। हमारे साथ कॉलर कौन है देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक ऑन ईयर आवाज आ रही है, मुझ तक की आवाज नहीं आ रही है, तो चल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3 बार से ज्यादा सलाम कर लिए, कहते कि 3 बार सलाम कर लो। चलिए जी, आप कॉल कर सकते हैं। आप बताएं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं या हम लेमन वगैरह यूज करते हैं, ये हमारी किडनी के लिए अच्छे साबित होंगे या बुरे साबित हो सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना है। तो आप कॉल करें और क्या आप विन कर सकते हैं। ये वाइब की तरफ से जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर आपको मिल सकता है। आप जवाब दीजिए। जनाब, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, अली रजा आपका गिफ्ट हमारे पास मौजूद है, जो आपने लास्ट टाइम विन किया था, वो आप प्लीज ले जा सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने बताना है कि हमारे लिए लेमन और ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारी किडनी के लिए अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। जल्दी से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अली रजा, आपका नाम लिया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आप आ गए। सबसे पहली कॉल ही आपकी। जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। डॉक्टर आबिदा इतनी मालूमात लेकर हाजिर होते हैं हमारे प्रोग्राम में, बहुत हम लोग को अवेयरनेस इससे हासिल होती है। थैंक यू। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जवाब दे दो अनाजी में पहले। जी बिल्कुल। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो कलरफुल सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सेहत के लिए, गुर्दे के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, ठीक है, ओके। और दूसरी बात भी करने की आबिद साहब से पूछना था कि आबिद साहब, अगर हम किसी को अपना एक किडनी डोनेट करें तो हम सेहतमंद आदमी, तो उसकी सेहत पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? अच्छा, चलिए अली रजा, आपका जवाब हम जानते कि बहुत शुक्रिया, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, सवाल इनका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जवाब उसका पहले का हम दे दें क्या, या एंड पे बताएंगे आप? नहीं, वो हम एंड में बताएंगे। अच्छा, वो एंड में बताएंगे। देखिए, जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यानी ये एक्सेप्टेंस की बात होती है। ऑटोग्राफ्टिंग है, इट्रोग्राफ्टिंग है, यानी कुछ फैमिली बेसिस पे होती है, कुछ जो है नॉन फैमिली बेसिस पे होती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, एक सीरियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस किसका चेक करना पड़ता है? डोनर का? जी हाँ, ये डोनर्स का होता है। डोनर्स का भी होता है, एक्सेप्टेंस का भी लिया जाता है, दोनों का। तो वो एक प्रोसेस से गुजर के, और ऐसा नहीं है कि कोई नॉन फैमिली है या कोई बाहर का आदमी डोनेट नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात ग्राफ्ट मैच कर जाते हैं टिश्यू, और वो भी जाता है, वो भी जाता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, नौशीन बात कर रही हूँ। नौशीन जी नौशीन, पहले तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैं सवाल का जवाब दूंगी। अनापी, ये कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह होती हैं, जो नींबू पानी वगैरह होता है ना, कुदरती चीजें, वो नुकसानदेह नहीं होती। अच्छा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह, लेमन वगैरह, नींबू पानी वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो नुकसानदेह नहीं होता, वो है। अच्छा, चलो, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया। नौशीन, डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगी? और मुझे आज आपसे गिफ्ट भी चाहिए, आप देती हैं या मुझे? मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। इंतजार करो, इंतजार फरमाइए जनाब कि अभी सही होगा जवाब तो मिल जाएगा। अगर खुशकिस्मत हुई, गलत जवाब हुआ तो अगली बार। ठीक है नौशीन, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के ऐसा भी होता है, जैसे अभी अली रजा ने तो ये बात की है कि एक किडनी अगर हम किसी को डोनेट कर देते हैं तो सेहत का फिर देखा जाता है, आपने कहा वो पूरा प्रोसीजर एक होता है, वो सारा देखा जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसे भी होता है कि बाय बर्थ उनकी एक ही किडनी होती है, उन लोगों को क्या कहा जाता है, या उनको कोई मसला वगैरह? देखिए, जब हम एक किडनी या दो किडनी की बात करते हैं और बीमारियों से बात करते हैं, तो हमें देखना होगा कि बच्चों को बीमारियां किस टाइप की होती है ना। देखिए, किडनी का एब्सेंट होना ये बीमारी नहीं है, ये कुदरती अमल है। लेकिन इंसानी लाइफ जो है, एक किडनी पे भी बासानी जो है वो चलती है। तो लिहाजा ये नहीं है कि कोई दो किडनी है और एक किडनी किसी को है तो वो अपने को डिसअपॉइंटेड महसूस करे कि साहब मेरी लाइफ कैसे सर्वाइव होगी। ये प्रॉब्लम ये है कि दोनों किडनीज हो या सिंगल किडनी हो, वो हेल्थी होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कोई बीमारी या डिजीज उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रही थी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ना बाजी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक, आप बताएं। हेलो, अनम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अनम इस्लामाबाद से। अनम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मजे में जी। अनम, आंसर क्या देना चाहेंगी? आंसर ये कि नुकसानदेह होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं कि ये जो गुर्दे में जो है वो पत्थरी हो जाए, तो क्या अगर हो गई है तो ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है? इसकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिससे ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और गुर्दा पहले जैसा हो जाए? जी, ठीक है, ओके, हम अभी पूछ के ना बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।
मैं जी डॉक्टर जी साहब। हाँ, देखिए ऐसा था कि जो स्टोन की मुतालिक ये बात कर रही है, तमाम वो स्टोन जो जेनेटिक होते हैं उनको तो जेनेटिकली वो डेवलप किसी स्टेज पे भी हो जाते हैं। एक मतलब अगर आप उनको रिमूव करते हैं तो उनके रिकरेंस के चांसेस होते हैं जेनेटिकली। जी हाँ, और ये 16 स्टोन्स होते हैं खास किस्म का। हर स्टोन जो होता है वो जेनेटिक नहीं होता, उनके मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, वो मैं आगे चल के कुछ बताऊंगा। इसके अलावा जितने भी स्टोन्स होते हैं वो जब ऑपरेट हो जाते हैं या उनको निकल जाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के तरीके से, तो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा हो। वो यूजुअली नहीं होते जब तक कि कोई ऐसा कोई वही फैक्टर जो पहले इनके पास मौजूद थे वो डेवलप ना हो। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसकी आदत ही पानी कम पीना है, उसकी आदत ही नहीं है कि एंटीबायोटिक का रोल जो है वो अडॉप्ट करे, उसको वो जानता ही नहीं है कि किडनी की जो प्रिकॉशंस हमें क्या करनी है, कब तक मेडिकेशन लेनी है। तो आप सोचें कि इनको रिकरेंस हो जाएंगे आगे जाके, तो हमें फॉलो करना है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो ये बिल्कुल क्योरेबल है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खूबसूरत और ब्लैकी गोल्डन सी लड़की को बहुत बहुत प्यार। वालेकुम प्यार। डॉल लग रही है वो, गोल्डन सी गर्ल नहीं होती, गोल्डन गर्ल, डॉल सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपका जाने से चेहरे पे आ जाती है रौनक। आप समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। अरे वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है जी, माशाल्लाह। अदबी ज़ौक़ माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इब्राहिम हमें जवाब देते रहे, हम खुश होते रहेंगे। आप ही तो डॉक्टर साहब को जवाब दीजिए ना, इनकी क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है। इन्होंने जो पूछा है उसके लिए सिर्फ मैं एक दो लफ्ज कहूंगी कि सिवाय ट्रांसपेरेंट पानी के, कुदरती पानी के, साफ शफाफ पानी के अलावा गुर्दे के लिए कोई भी चीज और अच्छी नहीं है। पानी जितना दबा के पी सकते पिए, गुर्दों के लिए बेहतरीन है। आपने बाकी मेरा डॉक्टर साहब से एक और छोटा सा सवाल है। डॉक्टर साहब, हम अक्सर पैराडोल या पेन किलर ले लेते हैं, फिजिशियन मना करते हैं कि ये भी ना लें क्योंकि ये भी गुर्दे में जाके पथरी बनाते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? ओके, आपको बता देते हैं। अल्लाह रखिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब देखिए, ये प्रोडक्ट जो है जैसे पैरासिटामोल है या दूसरी ड्रग्स होते हैं, ये डायरेक्ट कोई स्टोन तो नहीं बनाते, लेकिन ये हो सकता है कि ये बाज़ औक़ात जब आप एक्सेस में लें और बिला ज़रूरत लेंगी तो ये इनका ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता सही तरह से, तो फिर ये इनकी क्रिस्टल जमना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर वो लेटर अल्टीमेटली वो चेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए भी 10-12 साल चाहिए होते हैं। 10-12 साल इतना कोई अर्ली फेज नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग उससे ज्यादा नुकसान ये स्टमक को करते हैं चीजें, तो लिहाजा एहतियात से काम। ठीक है जी, एक कॉलर के बाद हम ब्रेक पे चलेंगे और मजीद कॉलर्स को हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो ना? बिल्कुल मजे में, आप बताइए साहिदा जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, पहले जवाब दे दूं? पहले जवाब देते हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक तो कोई भी सेहत के लिए है ही नहीं अच्छी, किडनी की तो अलग बात है, बिल्कुल ही एक अलग मसला है। कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं अच्छी। अगर आपको बहुत ज्यादा ख्वाहिश है और आप पीना चाहते हो तो लीमू पानी जो बेहतरीन है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए लीमू पानी जो, और इसमें अल्लाह ने बहुत शफा दी है, और कोल्ड ड्रिंक तो किसी भी लिहाज से नहीं है। ठीक है, और डॉक्टर साहब से क्या? जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती। डॉक्टर साहब, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ और मैं नाम तो नहीं लूंगी, मैं मतलब शुगर की जो नहीं सिरप वगैरह वो यूज करती हूँ। मेरे मियाँ ने बोतल ला के दी हुई है मुझे, सिरप शुगर जो फ्री होती है, शुगर जी। अब जी, और टैबलेट भी लेती हूँ चाय के साथ, सब भी ले लेती हूँ। अब ये बताएं मुझे कि ना ये कहते हैं ये भी किडनी के लिए ना नुकसानदेह ज्यादा लेना, तो मुझे इसका प्लीज बताएं। मैं सुबह चाय में 2 टैबलेट डालती हूँ, शाम में मैं 1 लेती हूँ, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है जाहिदा, ये हम आपको ब्रेक के बाद हम बताते हैं। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो चलें जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज पे।